नमस्कार साथियों, मैं हूं आशीष कुमार पाल और आप देख रहे हैं निष्पक्ष दर्पण न्यूज। साथियों, आज 2 जुलाई 2025 है और आज के दिन अनुराग के केस में तारीख पड़ी थी। और आज की तारीख पे क्या हुआ है, हम प्रधान जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम प्रधान जी से बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। प्रधान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके चैनल को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद भैया। आज प्रधान जी अनुराग केस में तारीख थी और आज 2 तारीख थी। पिछले भी 2 तारीख को भी तारीख पड़ चुकी है, इसके बीच में भी कई तारीखें पड़ चुकी हैं, लेकिन आज की तारीख पे क्या हुआ? देखिए भैया, आज 2 तारीख है, 2 जुलाई है और 2 जून को यही तहसीलदार साहब कहे थे कि स्थलीय निरीक्षण होगा, लेकिन आज 2 जुलाई हो गई, एक भी अधिकारी, एक भी राजस्व टीम नहीं गई कि स्थलीय निरीक्षण कैसे होगा, क्या होगा क्या नहीं। इस पे कोई उन्हें सिर्फ कह दिए, उसके बाद वो या भूल गए कि भेजना नहीं चाह रहे हैं वहाँ पे स्थलीय निरीक्षण करने के लिए। आज 2 जुलाई था, उम्मीद थी कि नहीं हमारी फाइल देखी जाएगी, तो आज भी डेट मिल गया 7 जुलाई को। तो ये जान लीजिए भैया कि हम लोगों को 23 तारीख को तारीख थी, तो हम लोग यही सोच रहे थे कि 23 को हमारी फाइल देखी जाएगी, 23 जून को। लेकिन उस दिन उनके पिताजी का तबीयत खराब था, वेदांता हॉस्पिटल में भर्ती थे। वहाँ पे जब अंदर गए हम 23 तारीख को, तो कहें कि महिला जो पेशकार थे वो कहें कि भैया आज तहसीलदार साहब नहीं बैठेंगे। हम कहें उनका तबीयत खराब है, वेदांता हॉस्पिटल लखनऊ में भर्ती हैं, इसी कारण आज नहीं बैठेंगे। और 2 तारीख को डेट मिल गया। आज 2 तारीख को जब आज कोर्ट भी चल रही है, बीच में बहिष्कार भी उनके कोर्ट का चल रहा था, वकील सब किए थे, वापस भी हो गया बहिष्कार। उसके बाद कोर्ट चल रही है, लेकिन आज भी नहीं बैठे हो। अनुराग की जिस दिन केस रहती है उस दिन कुछ न कुछ हिला हिवाली कर देते हैं, और हिला हिवाली जब कर देते हैं तो ये जान लीजिए कि आज देश प्रदेश पूरा सब यह चीज निगाह लगा के बैठा रहता है कि आज कुछ न कुछ अच्छा होगा अनुराग के मामले में। लेकिन होता क्या है, बस सिर्फ तारीख पे तारीख मिलती है। तो इस चीज़ें से आज बहुत आत्मा बहुत दुखी हुई कि आज तहसीलदार साहब वहाँ आके और चेम्बर में बैठे, उसके बाद उनका बैग और पानी गाड़ी में रखाया, फिर गाड़ी में बैठे वो आराम से फिर निकल गए हंसते हुए। तो जिस दिन वो हमें भी देखें तहसीलदार साहब, और अच्छे भली बात हमको देख भी रहे हैं, पहचान भी रहे हैं, हम उनको भी देखें, हंसते हुए चले गए, तो एक कष्ट हुआ कि यार आज तारीख है और देखिए कैसे जा रहे हैं तहसीलदार साहब। अगर आज तारीख हमारी फाइल देखे होते तो आज कुछ न कुछ जरूर बड़ा कुछ होता, लेकिन वो देखना नहीं चाह रहे हैं। सिर्फ वो क्या है उनके अंदर, डेट पे डेट देना। अब कहाँ से दबाव है, सत्ता का दबाव है कि कहाँ से दबाव है, अभी समझ में नहीं आ रहा है कि किस लिए इतना हिला हिवाली कर रहे हैं। अगर ऐसा कुछ हो तो कम से कम बता दें कि नहीं हम नहीं देख पाएंगे, ट्रांसफर कर दें हमारी फाइल को। लेकिन सिर्फ इसमें जो है एक न एक अड़ंगा लगा के बस डकाते चले आ रहे हैं। अच्छा प्रधान जी, जहाँ तारीख पे तारीख मिलती है, कहीं ना कहीं अनुराग के परिवार और आप लोग पूरा मतलब समाज एक तरह से देखा जाए तो निराशा हाथ लगती है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या निर्णय जल्दी मिल जाएगा, जल्दी कुछ खबर सुनने की मिलेगी मकान के लेकर, या फिर ये तारीख पे तारीख यही सिलसिला चलता रहेगा बार बार? नहीं, देखिए मकान तो गिरना तय है, वो तो उन्हें भी पता है, तहसीलदार साहब को भी। वो गिरेगा मकान, किसी भी एंगल से मकान गिरेगा, कानूनी प्रक्रिया से मकान गिरेगा और गिरना तय है, उन्हें ही पता है। सिर्फ जैसे होता ना कि डेट पे डेट दे रहे हैं, सिर्फ एक समय खा रहे हैं हम लोगों का और परेशान कर रहे हैं। और एक नहीं 1000% मकान गिरना तय है और गिरेगा। आपको क्या लगता है कि प्रधान जी आपको देखने के बाद ही तहसीलदार साहब मुस्कुरा रहे थे या किसी और बात को लेकर मुस्कुरा रहे थे? नहीं, गाड़ी में बैठे तो हम सामने से खड़े थे और उनकी नज़र पड़ी हमारे ऊपर, तो हम लोग कई लोग खड़े थे, तो हंसते हुए चले गए। एक नज़र पड़ी, एक नज़र में तो पहचान लिए ना हमें, तो फिर हंसते हुए चले गए। तो हम कहें देखिए, हमें कष्ट हुआ कि किसी का बच्चा का गला काटा गया है और उसे फाइल को देखने में इनकी इंटरेस्ट नहीं है और हंसते हुए चले जा रहे हैं। तो वह चीज़ जैसे बहुत दिल में बड़ी चोटें आई कि इस तरीके से हम लोग परेशान हैं, बिना खाए पिए भागे आते हैं और उसके बाद तारीख पे मिल जाती है। समझ लीजिए भैया, बिना खाना पीना हम खा के आते हैं। हम सोचते हैं कि चले पहले वो कुछ न कुछ ऐसा मामला हो जाए, सुनाए दे कि हमारे देश विदेश इस पे निगाह टिकाए बैठे रहती है,
अगर कुछ अच्छा मैसेज जाएगा तो हम भी ये चाहते हैं भैया कि जल्द से जल्द उसमें निर्णय हो जाए और तत्काल वो जो है हमारे देश विदेश में ये चर्चा हो जाए कि वो मकान गिर गया। अच्छा प्रधान जी, एक खबर चल रही है पिछले तारीख से कि प्रधान जी जब जेल से छूटते हैं तो अनुराग यादव के परिवार से बहुत दिन बाद मिलने जाते हैं। ऐसा क्या बात है? क्या आप परिवार से मिलने जाते हैं कि नहीं, ऐसा क्यों? देखिए भैया, हम परिवार से बराबर मिलने जाते हैं और आना जाना वो हमारा बहुत, देखिए हर घर से मेरा बहुत लगाव है। और एक चीज़ बता दें कि जो विरोधी हैं वो कुछ भी हवा उड़ा दें तो देखिए, आज बता दें, आज का जो समय चल रहा है, जो विरोधी हैं, इतने लतखोर विरोधी हैं, हरामखोर विरोधी हैं, अगर वहीं हम रोज जाके बैठेंगे, दूसरे तीसरे दिन जाके बैठेंगे, फिर भी अंगुलियां उठने लगेगी। जी जी। है कि नहीं भैया? तो हम ये चाहते हैं कि 10 दिन 15 दिन पे हम जाते हैं, क्योंकि भैया रोज जाना भी जो विरोधी हैं वो गलत तरीके से मतलब आवाज़ें उठाने लगेंगे। तो हम ये चाहते हैं कि उनके घर पे देखिए अभी खड़ंजा लगवाना है हमें, बस 2-3 दिन में उस पे काम चालू करा देंगे, क्योंकि वहीं से लगा के उनके घर तक लगाना है। तो बहुत जल्द जल्द उसको हम कार्य करेंगे। और एक चीज़, आप लोग चैनल के माध्यम से देखेंगे भी दुनिया, तो हम ये चाहते हैं कि भैया हम जाएं, कोई दुख हो, सुख हो, तर हो, त्योहार हो, भैया हमें वहाँ पहुँचना है और हम पहुँचेंगे। और 10 दिन 15 दिन पे हमारा वहाँ जाना आना लगा रहता है। तो और पिताजी बराबर आना जाना, जैसे बाजार उजार जाते हैं तो हमारे मकान पे भी आते हैं, हाल चाल बराबर मिलती जाती है। तो हर चीज़ सोच समझ कर भैया हम काम करते हैं और अपने बुद्धि विवेक से करते हैं, हम किसी के कहने भी नहीं करते हैं। देखिए, हर जगह हम ये चीज़ कदम उठाए हैं, जो भी अपने बुद्धि विवेक से हम काम करते हैं, कभी भैया कोई बझान नहीं होती है। और दूसरे के अगर कोई हम कर दिए तो समझ लीजिए कि हमें ज़रूर न कुछ बझाना होती है। तो हमें अपने विचार से चलना है, तो हमें 10 दिन 15 दिन पे वहाँ जाना है, हाल चाल लेना है। अगर कोई बात बीच में हो गई तो तुरंत फ़ोन करेंगे, तुरंत हम पहुँच जाएँगे। तो समझ लीजिए कि वही देखिए अब 2-4 दिन में वो खड़ंजा वाला कार्य उनका करेंगे हम। अच्छा ये बताइए प्रधान जी, अनुराग के पिताजी अकेले हैं, अभी 2 बेटियां शादी करने के लिए हैं और 4 परिवार देखा जाए तो है खर्चे हैं। तो क्या आपको या सबको या तहसीलदार को ये नहीं लगता कि हम निर्णय दे दें, वो पिता जाके कहीं अपनी रोजी रोटी देखे? चूँकि आज की इस महंगाई के दौर में, इस समय में देखना तो हर एक परिवार को मतलब चलाना बहुत मुश्किल रहता है, कोई भी कितना भी बड़ा क्यों ना हो। तो क्या लगता है कि निर्णय दे देना चाहिए, वो परिवार जाके अपने अगले भविष्य के बारे में, बेटियों की शादी के बारे में कहीं से कुछ रोजी रोटी चलाने के देखे, तो क्या इनको ये सब चीजें दिखाई नहीं देती क्या? देखिए, वो तहसीलदार साहब अपने बुद्धि विवेक से चल रहे हैं। हम लोगों के कहने से अगर चलें और अनुराग के परिवार को कष्ट के अगर उनके दिल में थोड़ा सा भी जगह हो, तो यह चीज़ को उन्हें आज के समझ लीजिए कि जब हत्या हुई 10 से 15 दिन बाद वो फाइल को देख के आदेश में कर देना चाहिए। लेकिन आज 8 महीना बीत गया, 9वां महीना लग गया है, सिर्फ डेट पे डेट, तारीख पे तारीख दे रहे हैं। उनके भी बेटे हैं, उनके भी परिवार हैं, तो उन्हें खुद सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्या कदम उठा रहे हैं उस फाइल के साथ और क्या सलूट कर रहे हैं उस फाइल के साथ। तो उन्हें अच्छी तरह से मालूम है, देश विदेश भी देख रहा है आप लोगों के चैनल के माध्यम से, तो उन्हें तो ये चीज़ें कर देना चाहिए। और नहीं भी कर रहे हैं तो उन्हें पता है मकान गिरेगा, मकान गिरना तय है, कानूनी प्रक्रिया से मकान गिरेगा। और अभी देखिए 7 तारीख को डेट मिला है, तो उनसे निवेदन बार-बार करते-करते हम थक भी गए हैं, लेकिन फिर निवेदन कर रहे हैं कि वह फाइल को 7 तारीख को फाइल हमारी 1 नंबर पे लगा के, पहले लिस्ट में लगा के हमारी फाइल को देखें और देखने के बाद उस फाइल को आदेश में डाल दें। हाँ जी, धन्यवाद। साथियों, ये थे अनुराग यादव के प्रधान जी, कबरुद्दीनपुर के प्रधान जी, जिनसे बातचीत के पता चला। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। बने रहिए निष्पक्ष दर्पण न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।